दोस्तों इनसाइड भी मौजूद अगर मैं खुश आमद। पाकिस्तान की अदालती तारीख अगरचे तो बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़ा है, लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है। इससे ज़्यादा कुछ और बात नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जो तमहीद मैंने बांधी है ये मैंने इस वजह से बांधी है कि जनाब पाकिस्तान के आला अदालती निज़ाम में एक और बगावत, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बगावत, ना सिर्फ सामने आई है बल्कि इस बगावत के अंदर जो सिटिंग जजेज़ हैं एक आला तरीन अदालत के, उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जाकर शिकायत दर्ज कराई है इस्लामाबाद में सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई एक इमारत में। और उस इमारत के अंदर जो जज साहब हैं यानी जो चीफ़ हैं उन यानी इस पूरे इस वक्त का जो अदालती निज़ाम है यानी उमरताब बंदयाल साहब, वो इस पूरी सिचुएशन के ऊपर बैठ कर ना सिर्फ टांग पर टांग रख कर मुस्कुरा रहे होंगे, बल्कि ये जो बगावती जजेज़ हैं जिन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत किया है मुबैना तौर पर, वो उनको बैठ कर उन्होंने कुछ चाय पेस्ट्रियाँ भी खिलाई होंगी और बड़े ही उनके दिल में एक इत्मीनान की लहर आई होगी। और ये जो सिचुएशन है ये अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा मज़े का खेज़ इस वजह से है कि इस मुलाकात जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, जहाँ पर जाकर ये सारी शिकायतें शकूतें लगाई गई हैं, उस मुलाकात से पहले हुकूमत ने यानी वफाकी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उस नोटिफिकेशन के ज़रिए ये मुख्तलिफ जो ऑडियोज़ नहीं आ रही सामने, कभी जनाब सासे आला की जो है वो गुफ्तगू आ रही है राफ़िया तारिक के साथ माजिबी नून साहिबा की, कभी एक जज साहब की आ रही है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, इस तरह की मुख्तलिफ ऑडियोज़ आई हुई थी सामने, जहाँ पर जजेज़ और उनके अहल खाना के कंडक्ट के हवाले से भी सवालात उठ रहे थे और जो बहुत ज़्यादा करप्शन के जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे इसके ऊपर भी बातचीत की जा रही थी। लेकिन जो तहकीकात हैं यानी मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से इंडिविजुअली भी और मुख्तलिफ़ बार काउंसिल्स की तरफ से भी जो शिकायत थी वो दर्ज कराई गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज कराए जाने के बावजूद भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमरताब बंदयाल साहब की तरफ से इस सारी सूरत हाल का नोटिस तक लेना गवारा नहीं किया गया। और इवन वो जो है सेक्रेटरी जो हैं इसके जुडिशल के कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई का आगाज़ ही तक नहीं किया गया। यहाँ तक नहीं बोला गया कि जनाब कोई एक रस्मी तौर पर एक चिट्ठी डाल दी जाए मुतल्लिका जज साहब को कि जनाब जज साहब आपके बारे में ये बात आई है, इस पर ज़रा अपनी राय दे दें। कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद हुकूमत की तरफ से आज एक ऐलान सामने आया और उस ऐलान के तहत एक ऑडियो लीक्स पर तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाया गया है। और इस कमीशन में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनको इस कमीशन का सरबराह बनाया गया। सिटिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको सरबराह बनाया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को इसका मेंबर मुकर्रर किया गया है। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मिस्टर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब, इनको भी इस जुडिशल कमीशन का मेंबर बनाया गया है। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जो 3 जज साहिबान हैं ये 30 दिन के अंदर अंदर तहकीकात करेंगे और ये जो ऑडियोज़ आई हैं सामने इसकी सेहत के बारे में राय देंगे और ये लोगों से पूछेंगे भी कि जनाब ये जो गुफ्तगू है दुरुस्त है गलत है, वटेवर। ये जो कमीशन है ये सारी सूरत हाल पर तहकीकात भी करेगा और अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करेगा हुकूमत के सामने और फिर हुकूमत अगली कार्रवाई को इनिशिएट करेगी। अगर से देखा जाए तो हुकूमत की तरफ से ये एक मूव किसी हद तक एक स्मार्ट मूव कही जा सकती थी कि जनाब जो है अदालती निज़ाम उसने हुकूमत के नाक में दम किया हुआ है। बल्कि अगर मैं इस वक्त ये कहूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी नाखून चने चबवाए हुए हैं तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जिससे मत्था लगा के खड़ी है, इन्होंने उस बालके को अपनी जो है पंजाबी के अंदर कुछड़ चुके आया। अब इस किस्म की सिचुएशन के अंदर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अगर सेम पेज में है तो इस वक्त अदालतें या अदलिया या हायर जो कोर्ट्स हैं वो कम अज़ कम इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पे नहीं है, जहाँ पर वो माजी में हमें नज़र आती रही। और उसके हमें कुछ नमूने भी नज़र आए कि रेंजर्स की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से इमरान खान को उठाया गया, लेकिन इमरान खान को एक वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया और इमरान खान साहब को उस वीवीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना सिर्फ बुलाया गया बल्कि उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ इस हद तक महफूज रखा गया कि जब तक अगली ज़मानत ना मिल जाए इमरान खान साहब को कोई बंदा हाथ नहीं लगा सकता। यानी इमरान खान साहब को पाकिस्तानी अदालती निज़ाम ने
अनटचेबल करार दे दिया। फिर अब इसका कुछ ना कुछ गुस्सा तो निकलना था या इसका कुछ ना कुछ बैकलैश तो आना था। वो बैकलैश आया, ये जिस तरीके से अभी मैंने आपको ये एक नोटिफिकेशन बताया। अब इस नोटिफिकेशन के तहत ये जो कमीशन है उसने तहकीकात करनी है। अब वो तहकीकात के लिए जो है उन्होंने अपने कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया था। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो जुडिशल कमीशन बनाया गया है आला अदालती जजों के ऊपर मुश्तमिल, इस जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस सुमरताब बंदयाल साहब से मशवरा तक नहीं लिया गया। अब जब आप मशवरा नहीं लेंगे या उनसे राय नहीं लेंगे और उनसे पूछे बगैर उन्हीं के इदारे के आप ये जो एक कमीशन बनाएंगे, फिर आप टीवी पर आकर इस बात का ऐलान भी करेंगे आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं कि जनाब हम ये काम कर रहे हैं और इस काम से इस तरह की कोई हड़बली या कोई थड़थल्ली या कोई खलबली मचेगी, तो फिर उसके यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ असरात सामने आते हैं, कुछ ना कुछ नताइज है जो भुगतना पड़ते हैं और ये नताइज भुगतना पड़ेंगे। क्योंकि इस नोटिफिकेशन के आने के बाद 5 जज साहिबान वो जो हैं उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस, अच्छा वो जिस बंदे के ख़िलाफ़ बगावत की मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मुबैना तौर पर वो ये जो हुकूमत का कमीशन बनाया गया है ना, वो इस कमीशन के अंदर शामिल है, यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब। आमिर फ़ारूक साहब इस बेंच का हिस्सा हैं और जिस हाई कोर्ट से ये कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं उस हाई कोर्ट का नाम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको ये बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं इस वक्त की सिचुएशन कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाई गई थी 18वीं तरमीम के बाद, और ये जो 18वीं तरमीम के बाद पहली मरतबा फेडरल कोर्ट का एक तस्वुर आया था सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी थी। उस वक्त से लेकर अब तक यहाँ पर 5 चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टोटल जजेस की अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है 10, यानी 10 जजेस को वहाँ पर होना चाहिए। इस वक्त वहाँ पर 8 जजेस काम कर रहे हैं। अब अगर 8 में से 5 जजेस अपने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ शिकायतें लेकर पहुँच जाएँ इस्लामाबाद में शायर दस्तूर पर सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो इसका मतलब ये रह जाता है कि छठे जज बन जाएंगे चीफ जस्टिस यानी आमिर फ़ारूक साहब, और सिर्फ 2 जजेस ऐसे रह जाएंगे जिनके बारे में ये राय कायम की जा सकती है कि वो न्यूट्रल है, यानी वो आइन और कानून के साथ है, वो इस ग्रुप में भी नहीं है और इस ग्रुप में भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब जो भी फ़ैसले किए जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, उन फ़ैसलों के ऊपर भी कुछ शदीद तरह के एतराज़ात सामने आ सकते हैं। और माजी के अंदर अभी हालिया दिनों के अंदर हफ्ते 1.5 हफ्ते के दौरान भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसे डिसीजंस दिए गए हैं जिनके ऊपर ख़ासे एतराज़ात सामने आए हैं, और उन एतराज़ात के होते हुए जो एक फ्री एंड फेयर ट्रायल है उसके ऊपर ज़रा सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो 5 जज साहिब हैं ये कौन थे, और ये जो 5 जज साहिबान हैं इन्होंने जाकर चीफ जस्टिस साहब से क्या उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखा। अब इतला के मुताबिक जनाब ये जो जजेस हैं 5 जजेस जिनके बारे में मैंने अभी आपकी खिदमत में थोड़ी सी डिटेल्स रखी हैं, ये 5 जजेस के बारे में बताया जाता है कि ये कुछ थोड़े से सीनियर जजेस हैं और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर इनको एतराज़ात हैं। अगर इसे देखा जाए तो जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर एतराज़ करना कुछ बनता नहीं है, इस वजह से कि जस्टिस साहब ने भी आमिर फ़ारूक साहब ने भी ये जो ईमानदारी का फ़राइज़ है ये बड़े अच्छे तरीके से निभाए हैं इनके दौर में भी, बल्कि वो जो ऑडियो जिसकी तहकीकात होनी है, जिसकी तहकीकात ख़ुद मोअज़्ज़ज़ चीफ जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उस कमीशन में शामिल हैं, जिसके अंदर वो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब जो जियो के रिपोर्टर हैं, उनके साथ इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने गुफ्तगू की थी फ़ोन के ऊपर, और उन्होंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। उन्होंने ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को बुलाया जाएगा, इमरान खान को प्रोटेक्टिव बेल दी जाएगी, फिर इमरान खान से कहा जाएगा कि जनाब हम घड़ी की सुइयों को पीछे कर रहे हैं, घड़ी की सुइयों को पीछे करते हुए मामला उसी जगह पर पहुंचेगा जहां पर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, यानी वो जो है क्लर्क का ऑफिस जहाँ पे इमरान खान साहब बायोमेट्रिक कराने गए थे, और वहाँ पर जब घड़ी की सुइयाँ पहुँचेंगी तो उसके बाद वो जो कार्रवाई है उसके करेक्शन का अमल शुरू होगा, यानी उसके बाद इमरान खान साहब अदालत में जाएंगे और अदालत उनको उनके साथ उसके बारे में देखेगी कि क्या करना है या क्या नहीं करना। और फिर उन्होंने ये बताया था तारिक रहीम साहब ने कि
ये जो केस है इमरान खान साहब का, ये चीफ़ जस्टिस नहीं सुनेंगे, क्योंकि चीफ़ जस्टिस के ऊपर इमरान खान को इतराज़ात आए थे, और ये केस सुनेंगे मोहसिन अख्तर कियानी साहब, और फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब उनको रिलीफ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आया, क्योंकि नाम आ गया था मोहसिन अख्तर कियानी साहब का। फिर 2 जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच बना था। उसमें से एक बेंच के रुकन थे जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब, और दूसरी थी रिफ़त सुमन साहिबा। और उन्होंने ये वाला केस इमरान खान साहब का, सुमन रिफ़त साहिबा, उन्होंने ये केस सुना था, और फिर इमरान खान को इसमें रिलीफ दिया गया था। अब जो लोग मिले हैं जाकर चीफ़ जस्टिस साहब से, उसमें जनाब शामिल हैं गुल हसन औरंगज़ेब साहब, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, सुमन रिफ़त साहिबा, तारिक महमूद जहांगीरी साहब और बाबर सत्तार साहब। इनके बारे में ये बताया गया है, इतलात है, मुझे ये नहीं कन्फर्मेशन मैं आपको बताऊं, लेकिन ये ज़रूर है कि इन लोगों का ये मानना है कि जनाब किसी न किसी लेवल के ऊपर कुछ मुदाखलत है उनके निज़ाम के अंदर, और इन्होंने कुछ इस हवाले से कुछ डिटेल्स भी शेयर की हैं चीफ़ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब से। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इन 5 जजेस की जो मुलाकात हुई है, ये मुलाकात अपने ही चीफ़ जस्टिस को बाईपास करते हुए हुई है। यानी इन जजेस ने चीफ़ जस्टिस से मुलाकात से पहले अपने ही चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से ना कोई रब्ता किया, और ना ही उनको ये बताया कि असी जनाब चाह पीन जा रहे हैं उमरताब बंदयाल साहब को। किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर नहीं की गई। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि उमरताब बंदयाल साहब के साथ होने वाली मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही। 3 घंटे तक एक तवील मुलाकात है, और इस मुलाकात में चीफ़ जस्टिस साहब के अलावा और कोई सुप्रीम कोर्ट का जो फाजिल रुकन है वो मौजूद नहीं था। इसका अब 2 मानी लिए जा सकते हैं। एक मतलब तो आ जाता है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही एक ख़बर नज़र से गुजरी थी कि 6ठा हफ्ता हो गया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से किसी भी बेंच में शामिल नहीं किया गया, अगरचे वो सीनियर मोस्ट जज है, और 16 सितंबर को उन्होंने बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का हल्फ लेना है। इसका मतलब ये है कि हल्फ लेने से पहले उनको कोई मुकदमा नहीं मिलेगा। दूसरा मामला ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक क्यूरेटिव रिव्यू फाइल किया गया था इमरान खान साहब के टेन्योर में इन्हीं चीफ़ जस्टिस साहब के पास, और वो क्यूरेटिव रिव्यू पेंडिंग था। फिर जब मौजूदा हुकूमत आई, उसने अब से कोई महीना 1.5-6 हफ्ते पहले वो क्यूरेटिव रिव्यू को वापस ले लिया, और उन्होंने इस हवाले से अपने फ़ैसले से चीफ़ जस्टिस साहब को आगाह किया। चीफ़ जस्टिस साहब ने इस मामले पर चैम्बर हेयरिंग की, और उन्होंने इस फ़ैसले को महफूज कर लिया क्यूरेटिव रिव्यू के हवाले से जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का था। अब 6 हफ्ते गुजरने को आए हैं, लेकिन वो जो फ़ैसला क्यूरेटिव रिव्यू के वापस लेने के हवाले से था उमरताब बंदयाल साहब के पास, वो फ़ैसला अभी तक जारी नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि जानबूझकर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को इस अदालती सिस्टम में सिंगल आउट किया जा रहा है, और सिंगल आउट करने की वजह सिर्फ यही समझ में आती है कि वो ईमानदार नहीं हैं। और अब उनकी तरफ से ये जो नई सूरत हाल सामने आई है, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक कमीशन का हेड बनाया गया है, तो उसके बाद ये होने वाली ये जो 5 जजेस की मुलाकात है चीफ़ जस्टिस साहब के साथ, ये एक नई साजिश या कोई एक नई मुहिम जोई की एक वो जो है ना इशारा, उसके अलावा इसकी कोई और वजह समझ में नहीं आती। क्योंकि यही वो जज साहिब हैं जो कल जिनकी आंखें आप दीदा हो गई थी शीरी मज़ारी साहबा वाले मामले पर, उन्होंने मियाँ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब, और ये वही जज साहब हैं जिन्होंने इमरान खान को बाल्टियाँ भर भर के जो है वो रिलीफ़ दिया था। अभी रिसेंटली वो अभी घर से निकले नहीं थे, रिलीफ़ मिल गया था। कहने का मतलब ये है कि ये जो इस वक्त का जो तालमेल चल रहा है ना, ये तालमेल इनफैक्ट पूरे के पूरे अदालती निज़ाम को आलूदा कर रहा है। पूरे के पूरे अदालती निज़ाम के वो 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि वो हिस्सा जो प्रो इमरान नहीं है उसको एंटी इमरान डिक्लेयर किया गया है। क्योंकि प्रो इमरान तो बड़ा क्लैरिटी के साथ सामने आ रहा है ना, वहाँ पे आइन और कानून की बात नहीं हो रही, लेकिन जो प्रो इमरान नहीं है हमने उनको जो है ज़िम्मेदार या इम्पार्शल जजेस की बजाय हमने उनको जो है वो एंटी इमरान डिक्लेयर कर दिया। और मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के साथ की जा रही है। चीफ़ जस्टिस साहब को मेरा ये ख्याल था
कि उन्हें एक तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदम मौजूदगी में जजेस साहिबान से मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी, और अगर उन्होंने मुलाकात की है तो फिर इस मुलाकात के बहुत ही ज़्यादा मुज़र असरात सामने आएंगे, और ये पाकिस्तान के ऑलरेडी पेचीदा और पोलराइज्ड निज़ाम इंसाफ को मज़ीद प्रागंदा करेगा। इससे कुछ ज़्यादा अच्छाई की तवक्को मिलेगी नहीं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।